Hello everyone, welcome to my YouTube channel Python Brains. Hope you all are well, students. Today we start a new topic, that is Python module, importing Python module. We learn module topic in class 11th also and in class 12th also, according to the CBSE syllabus. क्लास 12th में हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स की भी बात करते हैं और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल की भी बात करते हैं, बट क्लास 11th में इसका थोड़ा सा टॉपिक है. इन दैट वी लर्न सम बिल्ट इन मॉड्यूल्स, राइट? सो टुडे वी स्टार्ट दिस टॉपिक विद अ पॉजिटिव नोट, स्टूडेंट्स. So first is, what is module? Okay, yeah, introduction of module, you can say that. So file containing a set of functions, variables, classes, and statements you want to include in your application with .py extension. अब मॉड्यूल है क्या? बेसिकली कुछ नया नहीं है. इट इज वेरी सिंपल. जैसे आप पाइथन का प्रोग्राम बनाते हो, उस फाइल को आप .py एक्सटेंशन से सेव करते हो, राइट, एंड देन आप उसको रन करते हो. सिमिलरली आपने एक फाइल बनाई पाइथन की, उसमें आपने कुछ क्लासेस बनाई, कुछ फंक्शंस बनाए, कुछ वेरिएबल्स बनाए, और उसको .py एक्सटेंशन से आपने सेव कर दिया. सो वो अब आपका एक मॉड्यूल हो गया. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल, स्टेटमेंट, राइट. अब उसमें से कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन, कोई भी स्टेटमेंट आप अपने किसी और प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो. सो दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ मॉड्यूल, स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है, स्टूडेंट, हाउ वी कैन इंपोर्ट पाइथन मॉड्यूल. कैसे इंपोर्ट करेंगे हम पाइथन मॉड्यूल? मेरे पास कोई बना बनाया मॉड्यूल है, सपोज दैट, उसको मुझे यूज करना है, या उसके फंक्शंस को, उसके वेरिएबल्स को मुझे यूज करना है. सो मैं कैसे यूज करूंगी? सो फर्स्ट आता है हमारे पास, वी कैन इंपोर्ट मॉड्यूल यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड. ओके, इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से हम किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट, एंड देन वी राइट द मॉड्यूल नेम. ओके, और इसी तरीके से वी कैन इंपोर्ट मल्टीपल मॉड्यूल. मीन्स हम एक साथ बहुत सारे मॉड्यूल को भी अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट? लाइक दिस, इंपोर्ट, एक मॉड्यूल का आपने नाम लिखा, देन यू राइट कॉमा देयर, then second module, then comma, then third module. Means single time, means सिंगल लाइन में अगर आप मल्टीपल मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो भी आप इजीली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं. अब मॉड्यूल इंपोर्ट होने का मतलब क्या हुआ? कि उस मॉड्यूल फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, कुछ भी वेरिएबल्स एंड स्टेटमेंट्स, वट एवर इज देयर, ओके, वो सब हमारी उस पर्टिकुलर फाइल में इंपोर्ट हो गया, आ गया एक तरीके से. ओके, सो अब अगर आपको उस मॉड्यूल से कोई भी फंक्शन को यूज करना है, सो कैसे करेंगे? मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, डॉट फंक्शन का नाम, एंड देन पैरेंथेसिस. ओके, सो सबसे पहले इस स्लाइड में जो मैंने आपके साथ तीन चीजें डिस्कस की, वो तीनों पॉइंट्स मैं आपको आइडियली में करके दिखाती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, before moving forward, students, if you are new to my channel, please subscribe my channel. That gave us motivation to do better for you. Okay? सो मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया कि अगर मुझे कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी, राइट? सपोज दैट कि मेरे पास एक मैथ्स मॉड्यूल है, ठीक है? सो मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ्स. सो अब ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, और ये मॉड्यूल मेरी इस फाइल में इंपोर्ट हो गया. ओके, उसके बाद मैंने आपको सेकेंड पॉइंट बताया था, स्टूडेंट्स, कि अगर आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक फाइल में इंपोर्ट करना है, तो वहां पर हम लिखेंगे इंपोर्ट मैथ, कॉमा, एक मॉड्यूल है स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. अब मैंने इन दोनों मॉड्यूल्स को एक साथ इंपोर्ट किया अपनी फाइल में. सो आप देख रहे हो कि मल्टीपल मॉड्यूल्स को करने के लिए मैंने कुछ अलग से सिंटेक्स नहीं लिखा, सिंपली कॉमा के साथ सेपरेट करके मैंने उसको इंपोर्ट कर दिया. थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर स्लाइड में से, कि अगर आपने कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और अगर आपको उसका कोई भी फंक्शन यूज करना है, जैसे मैथ्स मॉड्यूल है. अब मैथ्स मॉड्यूल का एक फंक्शन होता है हमारे पास, SQRT. तो पहले मॉड्यूल का नाम डॉट SQRT. SQRT मीन्स व्हाट, स्टूडेंट? SQRT मीन्स स्क्वायर रूट. अब कोई भी नंबर मैंने यहाँ पे पास किया,
मुझे उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, so math.sqrt5, when I press enter तो मेरे पास सिंपली उसका आंसर आ जाएगा। So this is the way how we can import single module, how we can import multiple module, or how we can access any function of the module. Okay student, hope this part is clear to you. Now move to the next slide students. इन दिस स्लाइड मैंने आपको वही चीजें बताई हैं कि मैंने लिखा इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। अब स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में हमारे बेसिक तीन फंक्शंस होते हैं, मीन मीडियन मोड। ओके, मीन निकालना है, मीन कुछ नंबर्स को ऐड करना है एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारा मीन का कॉन्सेप्ट है। सो सिंपल मैंने एक लिस्ट ली और उसको लिखा स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, सेम मेथड आप देख रहे हो, मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर वो लिस्ट पास कर दी। देन वी हैव आंसर फॉर दिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू दिस स्लाइड। सो अभी हमने प्रीवियसली क्या देखा स्टूडेंट्स, कि अगर हमें कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है सो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से उसको इंपोर्ट करेंगे, राइट। नाउ इन दिस स्लाइड व्हाट वी लर्न दैट हाउ वी कैन इंपोर्ट आवर पाइथन मॉड्यूल यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट। फ्रॉम स्टेटमेंट से कैसे करेंगे एंड व्हाट इज द यूज ऑफ अ फ्रॉम स्टेटमेंट। सो वी यूज फ्रॉम स्टेटमेंट टू एक्सेस एनी वन और ऑल मेथड फ्रॉम द मॉड्यूल, राइट। अब आपने सिंपल लिखा था इंपोर्ट मैथ। सो इंपोर्ट मैथ का मतलब मैथ्स मॉड्यूल का जितना भी डेटा था, जितने भी फंक्शंस वेरिएबल सब आ गए आपके प्रोग्राम में, राइट। सो इट इज अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी, राइट। मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, राइट। मेरे को एक स्पेसिफिक फंक्शन चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस हम फ्रॉम मॉड्यूल का यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम, या फिर अगर मल्टीपल फंक्शन करने हैं फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस के नाम आप कॉमा से सेपरेट करके दे सकते हैं, राइट। और अगर आपको सारा डेटा चाहिए तब भी आप फ्रॉम मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिंग, इससे पूरा कंप्लीट डेटा आपका इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। और अगर हम फ्रॉम मेथड का यूज करते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर हम फ्रॉम मेथड का यूज करते हैं तो फंक्शन को कॉल करते टाइम हमें मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट। ओके, सो इफ यू वांट टू एक्सेस वन स्पेसिफिक मेथड फ्रॉम एनी मॉड्यूल देन वी डायरेक्टली राइट द नेम एंड द ब्रैकेट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एक बार इसका प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ पर देखते हैं and then we move to the IDL. Okay, so मैंने एक मॉड्यूल लिया statistics, so from statistics import mean। अब मैंने एक स्पेसिफिक मीन को इंपोर्ट किया, राइट। सो अब आपने देखा जब मैं कॉल कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे मॉड्यूल का नाम नहीं लिखा मैंने, राइट। मुझे कोई नीड नहीं है मॉड्यूल का नाम लिखने की, मैंने सिंपली मीन लिखा और उसको एक्सेस करा। अब मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि मैंने इंपोर्ट किया इंपोर्ट मैथ, राइट। इंपोर्ट मैथ से क्या हुआ, सारा डेटा आया, लेकिन अगर आप फ्रॉम का यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल का नाम लिखना होगा। अगर आप नहीं लिखेंगे देन इट शोज एन एरर, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल फंक्शंस को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने लिखा फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इंपोर्ट मीन कॉमा मोड। अब दोनों फंक्शंस इंपोर्ट हो गए, दोनों को आप यूज कर सकते हैं बिकॉज हेयर आई एम यूजिंग फ्रॉम, तो मुझे मॉड्यूल का नाम लिखने की नीड नहीं है, राइट। सेम इन दैट केस ऑल्सो स्टूडेंट, अगर आपने स्टैटिस्टिक मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करना है सो यूजिंग फ्रॉम, सो फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इंपोर्ट एस्ट्रिक, तब भी हमें मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, सो अगर हम फ्रॉम कीवर्ड का यूज कर रहे हैं सो कॉलिंग के टाइम पर हम मॉड्यूल का नाम नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, अभी हम चेक करते हैं यही सब ऑन आइडियली। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अब मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, सिंपल मैंने एक फंक्शन लिया। अब यहां पर मेरे को सिंपल SQRT को कॉल करना है, यहां पर मैं maths.sqrt नहीं लिखूंगी,
क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो क्या होगा। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एरर शो नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा, बट देयर इज नो नीड। ओके। अब लेकिन अगर मैं यहां पर सिंपली लिख देती हूं इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, राइट। सिंपल मैंने लिखा, यहाँ पे फ्रॉम का यूज नहीं किया, और यहां पर मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। और इस लिस्ट में मुझे मीन निकालना है एल, लिस्ट का। देन इट शोज एन एरर, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इंपोर्ट किया है, मॉड्यूल का नाम देना होगा। इफ आई राइट हियर स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, तब वो आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, राइट। तो इसमें मुझे मॉड्यूल का नाम देना होगा इफ आई एम नॉट यूजिंग फ्रॉम। अगर मैं फ्रॉम का यूज करती हूँ, लाइक इफ आई एम राइटिंग फ्रॉम statistics और import मीन कॉमा मोड, मैंने दो फंक्शंस को इंपोर्ट कर दिया, लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ मीन एल। तब आपका आंसर आएगा और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी करेगा। ओके। अब इसमें एक चीज और आती है स्टूडेंट्स की, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल या मैथ्स मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करना है यूजिंग फ्रॉम, सो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक, राइट। तो सारे फंक्शंस इंपोर्ट हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम सारे फंक्शंस तो इससे भी इंपोर्ट हो जाएंगे, राइट, दोनों से होंगे। तो मैम इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमारा क्या डिफरेंस है, राइट। यस स्टूडेंट्स, अगर आप फ्रॉम वाला स्टेटमेंट लिख रहे हो, सो यहाँ पर अगर आप फंक्शन कॉल करोगे तो सिंपली आप इस तरीके से कॉल करोगे, उसमें आप मॉड्यूल का नाम नहीं दोगे। लेकिन अगर आप इंपोर्ट मैथ्स लिख रहे हो, वहां पर आप फ्रॉम यूज नहीं कर रहे हो, तो वहां पर फंक्शन कॉल करने के लिए आपको मॉड्यूल का नाम लिखना होगा। ये डिफरेंस है इन दोनों स्टेटमेंट्स में। ओके। तो ये आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। ओके। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स। So the next part is the students module aliasing. Aliasing means what? यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझेंगे कि what is the meaning of alias. alias का मतलब होता है स्टूडेंट्स डुप्लीकेट नेम। आप किसी भी मॉड्यूल को डुप्लीकेट नेम दे सकते हैं। ओके। सो वी कैन रीनेम द मॉड्यूल यूजिंग एज कीवर्ड। ओके। वी कैन रीनेम द मॉड्यूल यूजिंग एज कीवर्ड। कैसे करेंगे? इंपोर्ट मॉड्यूल नेम as alias name. Okay, import module name as alias name. Simply हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। लाइक जैसे यहाँ पर मेरा स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, मैंने लिखा import statistics as s। सो अगर मैं सिंपल import statistics लिखती हूँ तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? statistics डॉट मीन। आई डोंट वॉन्ट टू राइट दिस बिग स्पेलिंग। ओके, मुझे नहीं लिखना। सो मैंने अपने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को रीनेम कर दिया एस, बट दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट रीनेम हो जाएगा, नहीं। ओके। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए होगा, उसके बाद अगर आप दोबारा यूज करते हैं तो आपको उसको दोबारा से एलियास करना होगा, रीनेम करना होगा, राइट। सो जब मैंने उसको एस नेम दे दिया, तो यहां मैंने लिखा एस डॉट मीन एल, सिंपली। ओके। नाउ वी जस्ट चेक दिस ऑन आइडियली ऑल्सो स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने लिखा मीन स्टैटिस स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन एल, ठीक है। सो मुझे इस तरीके से पूरा लिखना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं इसको मैं रीनेम कर देती हूँ, अब मैंने उस मॉड्यूल का नाम कर दिया एस, राइट। तो अब मैं यहाँ लिखूंगी एस डॉट मीन, ठीक है, और सिंपली यहाँ पर मैंने एल पास कर दिया। ओके। so this is the way how we can use the alias concept, student. Okay, now move to the next part student, that is advantages of module.
तो अभी हमने पूरा मॉड्यूल का बेसिक पार्ट पढ़ा। आपको क्या समझ आए कि व्हाट इज द एडवांटेज? सपोज दैट मुझे कुछ नंबर्स का मीन निकालना है। सो मुझे बार बार वो कंप्लीट प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे सारे नंबर्स को ऐड करना होगा, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। देन आई डिवाइड दैट नंबर्स, द टोटल नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कंप्लीट फॉर्मूलाज लगा के मुझे उसको यूज करना होगा। लेकिन मॉड्यूल से क्या बेनिफिट हुआ स्टूडेंट्स, कि हमारे पास ऑलरेडी कोड्स हैं, हमारे पास ऑलरेडी मॉड्यूल्स बने हुए हैं, फंक्शंस बने हुए हैं। We can reuse that. So a module can be used in some other Python code. It provides the facility of code reusability. Okay. So putting code into module is useful because of its ability to import the module functionality. ठीक है, सिंपली हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक आता है स्टूडेंट, दैट इट क्रिएट्स नंबर ऑफ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इन द प्रोग्राम। ओके, सेव कर दिया, जब भी यूज करना है इजिली यूज करो, दोबारा से कंप्लीट फॉर्मूलाज और प्रोग्राम पूरा कोड लिखने की कोई नीड नहीं है। ओके। एंड नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दैट हमने जैसे मैथ्स के सारे मॉड्यूल्स को ग्रुप किया और एक मॉड्यूल के अंदर सेव कर दिया। ओके, सो अब बहुत इजी है उसको अंडरस्टैंड करना, राइट? कि मैथ्स मॉड्यूल के सारे फंक्शन मुझे यहाँ मिलेंगे। नो नीड टू सर्च एनीथिंग और नो नीड टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम अगेन। सिंपली आई कैन यूज दैट। कैटेगराइजेशन का मतलब, similar types of attribute can be categorized and placed in a single module. That is also a simple thing, student. Okay, let's take a quick recap, students. हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा what is module. Okay, फिर हम import कैसे करते हैं मॉड्यूल को, यूजिंग import and यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा एलियास ऑफ मॉड्यूल, राइट? एलियास ऑफ मॉड्यूल को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं अपने मॉड्यूल को। एंड द लास्ट पार्ट हमने स्टडी की स्टूडेंट, व्हाट ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूल। So students, if you like the video, then please press the like button. If you just want to check the previous video of my channel, then check the description of this video. You will get every link there. Okay? Please share and subscribe my channel, students. Press the like button. And if you have any doubt, then you can write it in the comment section also, or you can mail us on our particular mail ID. Thank you. Bye bye. Keep watching. Keep studying.